अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को दरमियान में मत छोड़ना, आखिर तक देखें, दिल को छू लेने वाली बात मिलेगी। ये एक निहायत दर्द भरा, ईमान अफरोज और आमोज वाकया है जो मदीना शरीफ की पाक सरजमीन से जुड़ा हुआ है। मैं आपके लिए एक तवील, जज्बाती और मुकम्मल वाकया पेश कर रहा हूं। मदीना शरीफ का दर्द भरा वाकया, सब्र और मोहब्बत की दास्तान। मदीना शरीफ वो मुकद्दस शहर जहां हर जर्रे नूर से भरा हुआ है, जहां की फिजा में सुकून, रहमत और मोहब्बत बसी हुई है। यही वो शहर है जहां इंसान अपने गम भूल जाता है, लेकिन कभी कभी यही शहर ऐसी आजमाइशों का गवाह भी बनता है जो दिल को हिला कर रख देती हैं। ये वाकया भी एक ऐसे ही शख्स का है जिसका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला एक निहायत नेक, सादा और अल्लाह से डरने वाला शख्स था। वो मदीना शरीफ में एक छोटी सी दुकान चलाता था। उसकी कमाई ज्यादा नहीं थी, मगर वो हमेशा शुक्र अदा करता और हलाल रिज्क पर कनात करता। उसकी बीवी फातिमा भी निहायत नेक और साबिरा औरत थी। उनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम आयशा था। वो उनकी आंखों का तारा थी। अब्दुल्ला अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था। हर शाम जब वो दुकान से वापस आता तो आयशा दौड़कर उसके गले लग जाती और कहती, अब्बू आप आ गए। ये अल्फाज अब्दुल्ला के सारे दिन की थकन खत्म कर देते थे। एक दिन अचानक आयशा की तबीयत खराब हो गई। पहले तो मामूली बुखार था, लेकिन चंद दिनों में उसकी हालत बिगड़ने लगी। अब्दुल्ला उसे मदीना के हकीमों के पास ले गया। हर मुमकिन इलाज करवाया, मगर बीमारी कम होने के बजाय बढ़ती गई। रातों को अब्दुल्ला अपनी बेटी के सिरहाने बैठा रहता, उसके माथे पर हाथ रखता और आंखों में आंसू लिए दुआ करता, या अल्लाह मेरी बेटी को शिफा दे दे, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। एक रात आयशा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसने कमजोर आवाज में कहा, अब्बू आप रो क्यों रहे? अल्लाह हम सबका ख्याल रखता है ना? अब्दुल्ला ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ बेटी, अल्लाह बहुत मेहरबान है। लेकिन उसके दिल में तूफान बरपा था। रात के आखिरी पहर जब मदीना की फजा खामोश थी, अचानक आयशा की सांस रुक गई। आयशा, आयशा! अब्दुल्ला चीख उठा, मगर अब सब खत्म हो चुका था। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। मदीना की खामोशी और एक बाप का गम। अगले दिन जब आयशा को दफन किया गया तो अब्दुल्ला की आंखों में आंसू खुश्क हो चुके थे। वो कब्र के पास बैठा रहा और बस एक ही बात कहता रहा, या अल्लाह तूने मुझे ये आजमाइश क्यों दी? लोग उसे सब्र की तलकीन करते रहे, मगर एक बाप का दिल कैसे मानता? चंद दिन गुजर गए। अब्दुल्ला ने दुकान जाना छोड़ दिया। वो खामोश रहने लगा। एक रात वो मदीना की गलियों में चल रहा था। अचानक वो एक मस्जिद के करीब पहुंचा जहां एक बुजुर्ग कुरान की तिलावत कर रहे थे। उन्होंने ये आयत पढ़ी, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये अल्फाज अब्दुल्ला के दिल में उतर गए। इसी रात अब्दुल्ला ने एक ख्वाब देखा। उसने देखा कि एक खूबसूरत बाग है जहां नहरें बह रही हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं और वहां उसकी बेटी आयशा सफेद लिबास में खड़ी मुस्कुरा रही है। अब्बू आप क्यों गम करते हैं? मैं बहुत खुश हूं, अल्लाह ने मुझे जन्नत में जगह दी है। अब्दुल्ला की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटी मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूं? आयशा ने कहा, अब्बू सब्र करें, हम दोबारा मिलेंगे। दिल का सुकून। सुबह जब अब्दुल्ला की आंख खुली तो उसका दिल पहले से हल्का था। वो समझ गया था कि ये दुनिया फानी है, असल जिंदगी आखिरत की है। उसने दोबारा दुकान खोलना शुरू की, नमाजों का पाबंद हो गया और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। वक्त गुजरता गया, लेकिन अब्दुल्ला के दिल में आयशा की याद एक खामोश रोशनी की तरह जलती रही। वो अब पहले से ज्यादा खामोश रहने लगा था, लेकिन उसकी खामोशी में शिकायत नहीं थी, बल्कि अल्लाह पर कामिल यकीन था। हर फजर के बाद वो आयशा की कब्र पर जाता, खामोशी से बैठता और आहिस्ता से कहता, बेटी मैं आ गया हूं। वो वहां बैठकर कुरान पढ़ता और हर आयत के साथ उसकी आंखों से आंसू बहते रहते। लेकिन अब ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये मोहब्बत और दुआ के आंसू थे। एक दिन जब वो कब्र के पास बैठा था, एक बूढ़ा शख्स वहां आया। उसने अब्दुल्ला को देखा और आहिस्ता से पूछा, बेटा तुम रोज यहां क्यों आते हो? अब्दुल्ला ने धीमी आवाज में कहा, यहां मेरी दुनिया सो रही है। बूढ़े शख्स ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी दुनिया यहां नहीं, तुम्हारी
तुम्हारी दुनिया तो वहां है जहां वो अब है। ये अल्फाज अब्दुल्ला के दिल में उतर गए। उसने पहली बार अपने गम को एक नए अंदाज में देखा। उस दिन के बाद अब्दुल्ला ने अपनी जिंदगी बदल दी। वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए जीने लगा जो किसी गम में था। वो गरीबों की मदद करता, यतीम बच्चों के सरों पर हाथ रखता और हर एक को यही सिखाता, सब्र करो, अल्लाह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लोग अब उसे सिर्फ अब्दुल्ला नहीं कहते थे बल्कि सब्र वाला इंसान कहने लगे थे। एक दिन एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। चाचा, मेरे अब्बू नहीं रहे। अब्दुल्ला का दिल कांप उठा। उसने फौरन उस बच्चे को गले लगा लिया और कहा, मैं हूं ना, तुम अकेले नहीं हो। उस लम्हे अब्दुल्ला को ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने उसके खाली दिल को दूसरों के लिए मोहब्बत से भर दिया हो। रात को जब वो सोया, उसने एक और ख्वाब देखा। वही खूबसूरत बाग, वही रोशनी, और वहां आयशा फिर मुस्कुरा रही थी। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ बहुत से बच्चे थे और वो सब खुश थे। आयशा ने कहा, अब्बू देखें, आप जो दुनिया में कर रहे हैं वो यहां रोशनी बनकर आ रहा है। अब्दुल्ला की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटी, क्या तुम मुझसे खुश हो? आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, अब्बू बहुत ज्यादा। आपने अपने गम को दूसरों की खुशी बना दिया। अब्दुल्ला की आंख खुल गई। उसके चेहरे पर सुकून था और दिल में एक अजीब सी रोशनी। अब वो समझ चुका था कि अल्लाह जब किसी चीज को ले लेता है तो उसके बदले में कुछ बहुत बड़ा अता करता है। यही मदीना शरीफ का वो दर्द भरा वाकया है जो हमें सिखाता है कि गम खत्म नहीं होते, लेकिन सब्र उन्हें इबादत बना देता है। और जो इंसान अपने दर्द को अल्लाह के हवाले कर देता है, अल्लाह उसके दिल को नूर से भर देता है। अल्लाह हम सबको सब्र और यकीन की दौलत अता फरमाए। आमीन।